बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब में आज चलेंगे आगे। पाती शुरू हो चुकी है, अति सुंदर अति प्यारी प्रेम से भीनी हुई पाती। हस्ताक्षर हमारे पिया के हुए हैं और दिल में समाये हुए सुंदर साथ। ये 12 सुंदर साथ जी ने जो त्याग जो तप करके दिखाया, प्राणों को हाथ में लेकर गए और बिल्कुल नहीं घबराए। उनके लिए प्रेम भी वैसा ही निकल रहा है पाती में से, और उसका कुछ अंश जितनी जितनी रहनी पे हम सुंदर साथ चल रहे हैं, उतना उतना अंश हमें भी उसका प्राप्त हो रहा है। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन। और आज वाणी गायन के लिए हमारे पास हैं शिवानी जी। प्रणाम जी शिवानी जी, आप हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी कभी क्या बहुत बार भूल जाती हूँ। थैंक यू सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब जी। आपको पता है ना कितने प्यारे प्यारे शब्द पिया प्रयोग में उपयोग में ला रहे हैं। सूर धीर कह रहे हैं, तो कभी क्या क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? प्राण प्रियतम कह रहे हैं, जीव के जीवन कह रहे हैं। और कल ना मैं सोच रही थी कि ये 10 सुंदर साथ के नाम आ गए, वो 2 सुंदर साथ पिया ने क्यों छोड़ दिए? शेख बदल और कायमुल्ला जी को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? ऐसे तो धनी कभी नहीं कर सकते कि 10 सुंदर साथ के नाम लिख दें और 2 सुंदर साथ को छोड़ दें। ये तो पिया कभी भी नहीं कर सकते। वो तो हम जैसे सुंदर साथ को नहीं छोड़ते, तो शेख बदल और कायमुल्ला जी को कैसे छोड़ सकते हैं? सुंदर साथ जी, यहाँ पर छुपा हुआ जो त्याग है ना, वो उस समय वो भी है कि जिन्होंने मुसलमानों के कपड़े पहन के चले गए हैं। और आपने देखा ये सारे वही हैं, आसपास वालों ने भी वैसे ही कपड़े शायद पहन लिए होंगे, जो मिलने भी जाते होंगे या फिर जो खबर भी पता करते होंगे। इन सारों के नाम ही क्यों आए? वो 10 और ये 4 सुंदर साथ और इनके नाम आए क्योंकि इन्होंने वेशभूषा बदली थी। शेख बदल जी और कायमुल्ला जी की वेशभूषा वही थी, उनको बदलनी नहीं पड़ी। उन्होंने, मुझे पता है, एक हिंदू फकीर पर उनके हिसाब से ईमान लेकर आए थे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर उस समय वेशभूषा बदलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। शायद उसी रेफरेंस में ये नाम आए हैं। नहीं तो पिया तो 12 के 12 इकट्ठे लिखते हैं, हर बार वो कभी नहीं रह जाते। और शेख बदल जी से तो इतना प्रेम करते हैं धनी, हुक्म की शक्ति दे देते हैं उनको। तो तुम धर्म के सच्चे शूरवीर हो, लाल बाई, श्याम बाई तथा राम राय। तुम प्रियतम पार ब्रह्म के निकटस्थ हो, तीर उन बिल्कुल पास तुम्हारे महसूस करो अपने धनी जी को। और साथ समस्त सूरधीर, और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे एक कहया तिन से। कहते समस्त शूरवीर, मेरे धर्म के समस्त शूरवीर सुंदर साथ, ये पत्र मैं उन सुंदर साथ जी के लिए लिख रहा हूं जो धर्म के इस युद्ध में सच्ची भावना के साथ लड़ने वाले हैं या लड़ने की आशा रखते हैं। वाह राज जी, कहते हैं हमें धर्म कार्य के लिए अपने को न्योछावर करने का मौका मिला है। तो हमें भी सुंदर साथ जी ये मौका मिलता नहीं है, और वो भी पर ब्रह्म जो आज तक नहीं आए यहाँ पे हमारे पिया जी। ये मौका परम धाम में या योग माया में कहीं नहीं मिलेगा। जो आज फिदा होने का मौका मिला है, जो कुर्बान करने का स्वयं को मौका मिला है, इसमें पीछे ना रहिएगा। माया के काम तो चलते रहते हैं और होते रहते हैं, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। खाए बिना नहीं रह सकते, पहने बिना नहीं रह सकते,
घर के लिए सब कुछ हमें चाहिए, हम कर ही लेते हैं। खाना चाहिए तो उसको कमाना भी पड़ता है, उसको बनाना भी पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिक करते हैं सुंदर साथ जी, वो कभी पीछे नहीं रहते। पर इस कार्य में भीरू बन जाते हैं, हमारी पीठ कई बार गीदड़ की हो जाती है। हम धर्म कार्य के लिए केवल, मुझे पहले लगता था कि धर्म का कोई कार्य आया, चलो जी इधर सेवा नहीं दी हमने, इधर सेवा दे दी, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, मनी से रिलेटेड नहीं है खाली। आज समय भी मनी है, समय भी धन है सुंदर साथ जी। हम सारा समय माया को देते हैं, और पिया के लिए एक्चुअली छुपा हुआ मेरे लिए स्वयं का मी टाइम, अपनी ही सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये समय रूपी धन को, इन श्वासों रूपी धन को, इसके लिए पीठ गीदड़ की नहीं करनी है सुंदर साथ जी। हम सेवा तो, अरे हम तो सेवा देते हैं, पर हम समय की सेवा, अपनी श्वासों की सेवा लगा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, या केवल धन दे के निवृत्त हुए जा रहे हैं? ऐसे नहीं करना, हमारा ही नुकसान होगा, हमारी खुद की सेवा रह जाएगी, मेरा पिया के साथ मी टाइम रह जाएगा सुंदर साथ जी। और उन्हीं के हृदय के अंगों के साथ बिताया हुआ समय भी तो पिया के साथ बिताया हुआ समय ही होता है। परंतु चितवन के लिए एकांत में समय निकालना बहुत जरूरी है, अति जरूरी। ये कोई काल्पनिक चितवन नहीं है सुंदर साथ जी। महात्मा बुद्ध पा लिया करते हैं, मोक्ष को पा लिया करते, क्या वो काल्पनिक था सुंदर साथ जी? नहीं ना। हमारे स्वयं के परम हंसों ने पिया जी को पाया, क्या वो काल्पनिक था? यही प्रूव करने के लिए कि दुनिया कहेगी कल्पनामयी ध्यान में खोए हुए हैं, नहीं, तुम्हें पूरे एग्जाम्पल साक्षात, ना केवल यहाँ के आशिकों के बल्कि मेरे खुद के आशिकों के, यहाँ उनके भी दूंगा। परम हंसों ने पाए साक्षात, बीतक साहब ब्रह्मवाणी में लिख दिया गया सुंदर साथ जी कि प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी को नहीं, मिहिर राज जी को, इंद्रावती जी को भी दर्शन हुए, श्यामा जी को भी दर्शन हुए सुंदर साथ जी। 3 बेर मांगा, 3 बेर दर्शन हुए हैं इन सबको। हमें भी पता नहीं कितनी बार पिया आ गए होंगे, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक साक्षात हो नहीं जाते तब पूरा दिखने लग जाएगा कि कब कब आए थे, कौन कौन सा रूप धारण करके पिया तू आया था मेरे पास, मैं ही पहचान नहीं पाई थी। हमें धर्म कार्य के लिए न्योछावर करना है सुंदर साथ जी। यहाँ पे कितना समय खोएंगे, बहुत ध्यान से बजट बनाइए अपने समय का भी। यहाँ के बजट बनाने में तो बड़े एक्सपर्ट हैं। अरे वाह, घर बहुत अच्छे से चला लेती हैं आप बजट बहुत अच्छा बना लेते हैं अपने घर के लिए। हम तो एक्सपर्ट हैं, हमने ऐसे घर चलाया। हमारी उपलब्धियां क्या हैं अभी तक? हमने बहुत अच्छी परवरिश की अपने बच्चों की। मैं, अहंकार, हम बहुत अच्छा घर चला लेते हैं। कितना छोटा सा हम चलाते हैं, अहंकार है ये। परवरिश भी उसी ने की, घर भी वही चला रहा है, पूरा ब्रह्मांड वही चला रहा है। हम तो बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे करके अपना जन्म खो रहे हैं सुंदर साथ जी। समय का बजट, सबसे बड़ा धन समय है, सबसे बड़ा धन मेरी सांसें हैं। उनका बजट बना लिया सुंदर साथ जी। अगर सांसों का बजट नहीं बनाया, पता नहीं कब खत्म हो जाएंगी, रेत की तरह हथेली में से फिसलती जा रही हैं। जिस दिन खत्म हो गई बहुत पछतावा होगा कि इसका बजट मैंने क्यों नहीं बनाया। हर एंड ऑफ डे पर, दिन खत्म होते ही सोच लिया करें। आज कहते पूरे दिन में 96,000 कितनी वो होते हैं, कितनी सांसें मिलती हैं एवरी डे, बैंक में डिपॉजिट होती हैं, श्वासों के बैंक में मिलती हैं हमें, और हम एवरी डे उसको खो देते हैं। रात को सोचें आज हमने क्या किया, आज फिर मैं पिया तेरा मुखड़ा नहीं देख पाई। मांगते ही नहीं अब हम सुंदर साथ जी। धीरे धीरे डिमांड्स की, पहले माया की होती हैं डिमांड्स, धीरे धीरे
रूप बदलता चला जाता है, अवस्था के साथ साथ मांगों का रूप बदलता चला जाता है। यदि मांगों का रूप बदल रहा है, समझ जाइए अवस्था बदल रही है, पर ट्रूली बदल रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं। पिया सब जानते हैं सुंदर साथ जी, अंदर माया छुपी हो, ऊपर से बोले नहीं पिया तू मिल जा, हंसते हैं सुंदर साथ जी। अच्छा चाहती है मुझे, लाइन में खड़ी है वो वाली। मांगों का रूप बदलता जाता है अपने आप। फिर तो ऐसा होता है कि पिया से मांगने का भी दिल नहीं करता। मुझे पता है धनी मेरे में कमी है, आप तो सामने खड़े हैं। इन आंसुओं में मेरे सारे विकारों को भस्मीभूत कर दीजिए। ऐसे आंसू आए, ऐसे प्रेमाश्रु, ऐसे विरहाश्रु आए कि मेरे सारे विकार जो आपके और मेरे रास्ते में आ रहे हैं वो सारे जल के राख हो जाएं धनी जी। मेरी कमियां जो आपके रास्ते में रोड़ा डाल रही हैं, आपसे मिलन के रास्ते में, धनी मैं तैयार हूं, जो जानो त्यों करो, उनको खत्म कर दीजिए। जैसी परिस्थितियां उसके लिए कल भी बनेंगी सुंदर साथ जी, कभी ना कभी तो बनेंगी, तो आज क्यों नहीं, किस बात का डर है। जैसे आप चाहो पिया वो परिस्थितियां बनाइए और इसको खत्म कर दीजिए जो मेरे और आपके रास्ते में मेरी ही कमियां, मेरे ही विकार आके खड़े हुए हैं। वो करेंगे, हम जो मांगेंगे, जैसा संकल्प करेंगे पिया जी करेंगे सुंदर साथ जी। वे सब श्री राज के चरण तले। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। इस पाती को तो 10 बार पढ़ना चाहिए कम से कम। इस पाती को ही पढ़ते रहे ना। कहते वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम। मेरी यही चाहना है, आप सब श्री राज जी के चरणों की छत्र छाया में हमेशा आरोग्य रहो, स्वस्थ रहें आप। कितना प्रेम अंदर से, अंदर का प्रेम बाहर प्रस्फुटित हो रहा है पूरा का पूरा, जो धनी दिखाते नहीं है कभी भी, आज वो दिखाई देने लग गया है। यहाँ पे बहुत कम दिखाते हैं इस काल माया की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ ज्यादा दिखा भी नहीं सकते सुंदर साथ जी। पर फिर भी यहाँ 12 मोमिनों ने मजबूर कर दिया पिया जी को, वो प्रेम बाहर आ रहा है अब। हम भी सुंदर साथ जी इस प्रेम की जमुना जी में झील ना कर लें, 12 मोमिनों के बहाने से ही सही। कहते हैं आप सब राज जी के चरणों की छत, मेरे चरणों की नहीं बोल रहे हैं, राज जी के चरणों की। कभी भी सतगुरु से बात हो, कुछ भी हो, राज जी सब अच्छा करेंगे, राज जी सब करते हैं। जितना जितना हो सके उतना ही देते हैं, जितना चाहिए होता है उतना ही देते हैं। जिस सेवा में जितना चाहिए होता है ना सुंदर साथ जी, गुम्मट जी की तरहटी से उतना ही आता है। एक्सेस में नहीं मिलता किसी को भी, वो उनके पास है। वो आवेशित स्वरूप लेकर बैठे हैं, आवेश स्वरूप के पास है। जितना जिसको चाहिए यहाँ सेवा के लिए उतना प्राप्त होता है। कितना अर्जित कर पाते हैं हम, रहनी से अर्जित होता है, इसक लेके बढ़ना पड़ता है उसके लिए आगे। बहुत सुंदर है ये प्रोसेस इतना सुंदर होता है। जब सप्लाई बढ़ती है ना उधर से, बड़ा आनंद आता है सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आता है। तब पता लगता है प्रैक्टिकल में वर्ड्स, प्रैक्टिकल में ये शब्द आए या नहीं आए। जब ये प्रैक्टिकल में आते हैं, रहनी में आते हैं, तो चेतन होते हैं ये। कहनी से रहनी में आने की यात्रा ही सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक की यात्रा है सुंदर साथ जी। सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम। आपके सुख समाधान और आनंद मंगल की कामना करते हुए, आपके शरीर स्वस्थ रहें, आप अंदर से भी स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए मैंने ये पत्र लिखा है आपको। हम सबके लिए भी है। हम कह सकते हैं सुंदर साथ जी,
आज तक तो अपने पे ही लिया है सुंदर साथ जी, पर रहनी 12 मोमिनों के 12 सुंदर साथ जी के आसपास की भी रहनी नहीं है। शर्म आ रही है ये कहते हुए कि ये पत्र हमारे लिए भी है। जरा सा अंश भी प्राप्त कर लें उस रहनी का, वो त्याग अंदर, वो कुर्बानी की भावना, सेवा पर न्योछावर कर देने की स्वयं को। पूरी सांसें पिया आपकी हैं, जैसे चलाओ जैसे राखो, सेवा में लगाओ धनी जी। एक एक जैसे हमने प्रार्थना में किया था ना कि ये भोजन हमें ऊर्जा देता है पिया, और इससे जो ऊर्जा मेरे मेरे शरीर में जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, उस ऊर्जा का एक एक कण तेरी सेवा में लगे पिया, तब मेरा भोजन करना सफल है, नहीं तो व्यर्थ चला गया। अंदर गया, ऊर्जा बनाई, बाहर निकल गया। उस ऊर्जा को हमने कहाँ यूज किया? माया के सारे काम करने में, व्यर्थ चला गया वो भोजन। आज से भोजन का एक एक कौर अंदर ले जाते हुए सोचिएगा कि इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको मुझे कहाँ लगाना है। बजट बनाइए सुंदर साथ जी, अपनी सांसों का बजट बनाना बहुत जरूरी है। ये जो रोज हम मेहनत करते हैं, स्वाद स्वाद, बड़े टेस्टी खाने भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना समय उसको बनाने में हमने लगाया, उसके बाद जब खाया, जब वो लक्ष्य मिला कि अंदर कुछ उससे मिला, तो उसको हमने कहाँ लगाया? पहले बनाने में इतना समय लगाया, फिर खाने में समय लगाया, वो सारा समय का बजट कहाँ गया सुंदर साथ जी? और उस भोजन से जो ऊर्जा मिली उसको भी हमने कहाँ लगा दिया? तो ये समय सारा का सारा ही चला गया इसमें। एक एक कार्य करते हुए गोपी, मुझ गोपी, हम गोपियों के हृदय में यही चला करता था। भोजन लेते हुए भी तू होता था, बनाते हुए भी तू होता था, वो सारी की सारी एनर्जी तेरे चरणों में अर्पित होती थी, तभी मेरे रोम रोम से शाम निकलता था, ऐसे ही नहीं निकलता सुंदर साथ जी। भोजन एक एक रोम बनाता है अंदर जाके, बहुत ध्यान देना है। एक एक पल क्या बचा, कहते हैं ना, एक एक पैसा बचाओ तो घड़ा भर जाता है एक दिन। एक एक सेकंड बचाना शुरू कीजिए, देखिएगा घड़ा भर जाएगा सुंदर साथ जी। प्रेम का घड़ा भरेगा ये, इतना भरेगा। और घड़ा जो होता है ना, उसके बाहर रोम छिद्र भी होते हैं, आपने देखा? वो भी पानी से, पूरे जल से पगे हुए होते हैं। उसको बाहर से भी देख लो तो भीना हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही हम भी, हमारी रहनी भी प्रेम से भीनी हुई दिखाई देती, इतना प्रेम पिया करते हैं। कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे आनंद मंगल की कामना करते हुए पाती लिखी है। दर्द सारे स्वयं सह लेते हैं, आनंद मंगल सारा हमें दे देते हैं सुंदर साथ जी। दृष्टि तुम पर श्री राज की, हूँ जो सदा सनकूल। आपके ऊपर जो जो पिया पे होम होगा सुंदर साथ जी, और हम नहीं हो रहे तब भी धाम धनी की दृष्टि हम सब के ऊपर है, हम ले नहीं पा रहे हैं। पत्थर के ऊपर सुंदर साथ जी सूर्य की किरणें तो उस पे भी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें कीचड़ पे भी पड़ती हैं, वो नहीं देखती किस पे, कृपा दृष्टि सब पे है उनकी। निकृष्ट से निकृष्ट जीव पर भी उनकी कृपा दृष्टि है, ब्रह्म सृष्टियों के तो कहने ही क्या। पर कौन कितना समा पाता है उसको अपने अंदर, वो उसके स्वभाव पर, वो हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। कितनी किरणें हमने अंदर ले ली, उसकी मेहर की किरणें कितनी अंदर समा गई हमारे। दृष्टि तुम पर श्री राज की, हूँ जो सदा संकुल। आपके ऊपर धाम धनी की पल पल कृपा दृष्टि बरस रही है, हम सब पे भी बरस रही है सुंदर साथ जी। किसी के लिए कोई कमी नहीं है, हम लेने वाले बने राज जी,
हमें ऐसा बना दो पिया, हम जो मांगते हैं वो मिलता है सुंदर साथ जी। जो पिया से मांगे वो मिलता है, और ये मांगे तो 100% और जल्दी पूरी होती हैं। मैं तैयार हूं, जैसी परिस्थितियां आपको बनानी है पिया कि मैं तेरे करीब आ जाऊं, मैं आपका दर्शन करूं, मैं आपसे मिलन हो, आपकी झलक मिले, जो बन पड़े यहाँ पे कर दीजिए धनी, आई एम रेडी। मेरे विकार जलाने के लिए, मेरा अहंकार जलाने के लिए, मेरा मोह जलाने के लिए, मेरा लोभ जलाने के लिए, जो आपको करना है पिया आप कीजिए। आपको पता है कितना नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है सुंदर साची, आपको पता है? काम बिगाड़े भक्ति को कौन बिगाड़ता है? कौन? क्यों कहते हैं कि विकार हमें छोड़ने हैं सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर एक दोहा मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो काम होता है ना, काम की भावना होती है। हम कहते हैं शरीरों से कुछ लेना देना नहीं है हमको, काम की भावना शरीर में ही होती है सुंदर साथ जी। शरीरों को स्पर्श करने से कभी राज्य नहीं मिलते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शरीर को स्पर्श करने से कभी धनी मिल पाते हैं, कभी नहीं। आत्मा से उसका स्पर्श होता है, वो भी यहाँ के स्पर्श नहीं होते हैं। वो फिजिकल डिस्टेंसेस करोड़ों मीलों के हों, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। अपने अंदर से पाना है उसको, बाहर की दौड़ करनी ही नहीं है। काम बिगाड़े भक्ति को, प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी भी है। ये नहीं कि ये भक्तों के लिए लिखा हुआ है, हम तो अंगनाएं हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति को बिगाड़ देती है ये काम की भावना। क्रोध बिगाड़े ज्ञान, क्रोध अहंकार से आता है, और वो लिया हुआ अगर कुछ ज्ञान ट्रूली तो अंदर गया ही नहीं था, उस डीप कॉर्नर तक गया ही नहीं था जहां तक उसको जाना है। अगर चला जाता तो क्रोध और अहंकार होते ही नहीं है सुंदर साथ जी। पर यदि क्रोध आता है, ये हमारे पहचानने के लिए भी लिखा हुआ है। काम भावना जिसमें दिखाई देती है तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं हो सकती। सतगुरु भी सोच समझ के और स्वयं पे सुंदर साथ जी, सबसे पहले उंगली स्वयं पे, और हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह। बहुत सुंदर दोहा है ये, बहुत सुंदर। पूरा पूरा जड़ से बता दिया कि क्या क्या चीजें बिगाड़ रही हैं। हम वाणी भी सुन रहे हैं, हम चितवन में भी बैठ रहे हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ये बिगड़ रहा है, नहीं नहीं लग रही है। मोह बिगाड़े ध्यान, और ये बिल्कुल सही बात है। ध्यान में बैठते हैं तो मोह, ये जीव के लाखों जन्मों के संस्कार, अभी तो लाखों के तो पता नहीं उभरते भी हैं, इसी जन्म के नहीं अभी तो खत्म हो रहे। मोह जिस जिस में फंसा होता है, ध्यान में बैठकर वही सारे विचार घूमते रहते हैं। मोह जिस दिन यहाँ से मोह टूटा, ध्यान लग जाएगा, इधरों पुटना ते उधर लौना। बस सुंदर साथ जी, छोटी सी ये बात है पर बहुत बड़ी बात है। तो काम प्रेम लक्षणा भक्ति को बिगाड़ देता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्रोध ज्ञान को बिगाड़ देता है। कोई क्रोधी है पर उसके पास ज्ञान है, वो बिगड़ गया सुंदर साथ जी, वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाऊंगी। जैसे ही दिन में क्रोध किया तो समझ लीजिएगा जो लिया था वो बिगड़ गया, वो निकल गया बाहर।
पता नहीं कितना अंश अंदर टिका उसका। यही कारण है कि इस प्याले में से बाहर निकलता जा रहा है सब कुछ। लोभ, किस चीज का, किस चीज का लोभ सुंदर सा जी? कभी धन का, कभी प्रतिष्ठा का। ईर्ष्या क्यों होती है? क्यों आगे बढ़ गए हम, क्यों पीछे रह गए? द्वेष क्यों होता है? लोभ है, प्रतिष्ठा का, नाम का, धन का, ओहदे का, पद का, पता नहीं कौन कौन से लोभ हैं। वो अगर कुछ त्यागा भी है हमने तो उस त्याग को भी खराब कर देता है। तो इसलिए इनको क्योंकि कोई दवाई लेते हैं ना सुंदर सा जी, तो साथ में परहेज आता है, तो उसका असर बड़ी जल्दी होता है। नहीं तो वो दवाई इतना असर नहीं कर पाती। हम पे असर क्यों नहीं हो रहा? हम परहेज नहीं कर रहे सुंदर सा जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सिर्फ 4 का नाम लिया क्योंकि अहंकार तो जड़ है इन चारों की। अहंकार का नहीं आया, 4 ही चरण दोहे के हैं। चारों में काम भी आ गया, क्रोध भी, लोभ भी और मोह भी। अहंकार नहीं लिखा क्योंकि वो इन चारों की जड़ है। मैं खत्म हुआ तो ये आते ही नहीं है सुंदर सा जी। मैं के तो प्रकरण लिख दिए मैं खुदी के धनी जी ने। इसलिए इससे दूर रहना। हमारा कुछ होगा तो मैं होगी ना सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। दृष्टि हम पर भी है राज जी की, पर इन सब से 12 सुंदर साथ जी और उनके साथ के सुंदर साथ भी जो जो इस सेवा कार्य में आगे रहे, उन पर तो दृष्टि है ही, पर उन्होंने इन सब पर विजय पाई है। अहंकार को छोड़ा है, अपने तन के कपड़े बदले हैं। कोई हिंदू फकीर के पीछे लगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अपना भोजन भी बदल दिया, तन के कपड़े भी बदल दिए। ऐसे लगा मानो तन के कपड़े क्या बदले, मैं का लबादा ही उतार दिया जैसे। छोड़ के गए हैं, बदल के गए हैं सुंदर साथ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बारे में। रिश्तेदारों ने कितना कुछ कहा होगा, मित्रों संबंधियों ने, पूरे शहर, पूरे हिंदू समाज में थू थू हुई होगी कि ये क्या बन गए ये लोग। और उधर शेख बदल और कायमुल्ला, उनकी भी ऐसे ही हुई होगी सुंदर सा जी। उनके समाज में किसी ने परवाह नहीं की। ये तो बातों की तो क्या परवाह करनी थी, उन्होंने तो प्राणों की परवाह नहीं की। उनको पता था आगे जाके क्या होने वाला है। कितनी चोटें लगी हैं सुंदर सा जी, कितनी चोटें लगी हैं। अहंकार त्यागने के बाद इतनी चोटें खाई हैं उन्होंने, पर खड़े रहे। तभी खड़े रहे क्योंकि अहंकार वाला चोट नहीं सहन कर पाता, वो डिग जाया करता है, वो गिर जाया करता है। इनके ईमान पक्के होते हैं जिनकी मैं मर जाती है सुंदर साथ जी। हमें भी ये लबादा उतारना है, ऊपर से नहीं अंदर से। मैं का इस जीव ने जो कोट पहन रखा है ना अंदर, मैं के जो कपड़े पहन रखे हैं ना जीव ने, हर समय सामने आ जाती है। इन्होंने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, चलो भाई चलो 3-4 जने चलते हैं, ये कमेंट्स करके आओ, ये बोल के आओ, उनको ये फोन करो। क्या है ये? मैं है, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। हम हैं ही कौन? हम कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। क्या अस्तित्व है? मैं तेरी अंगना हूं, ये मेरा अस्तित्व है पिया जी। मेरा अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर आत्म भाव में स्थित हो तो ये जीव का अस्तित्व कहां से याद रहेगा। सदा सनकूल कहते, हमेशा आनंद में मग्न, सनकूल रहना और कूल रहना सुंदर साथ जी। क्रोध नहीं करना किसी के ऊपर। वो बेचारे अपनी अवस्था दिखा रहे हैं क्रोध करके, अपना ज्ञान बिगाड़ रहे हैं क्रोध करके। अगर हमने वापस क्रोध कर दिया, हमारा भी बिगाड़ के चले गए, फिर हमारा नुकसान होता है। हमारा हृदय, ये लिखा हुआ है वाणी में, हमारा हृदय कठोर करके चले गए। वो सेवा करने आए थे, वो सेवा कर दी उन्होंने। ये हमारी टेस्टिंग है कि हम करते हैं। हम क्या रिमोट देते हैं किसी के हाथ में? नहीं, मेरा रिमोट मेरे धनी के पास है। रिमोट हमारा दिल है सुंदर साथ जी। दिल यहाँ दे रखा है, तो ये जैसे रिमोट दबाएगी माया, वैसे वैसे हम एक्ट करेंगे।
कठपुतली मैं तेरे हाथों की रहूं तो कितना सुंदर हो, दिल उनको दीजिए। हम माया की कठपुतली बने पड़े हैं अभी तो। लिखी वे जो मजलें, जो 107 का मूल। बहुत सुंदर। मूल क्या है? कुरान में संकेत में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें सुंदर साथ की जागनी की मूल बातें छुपी हुई हैं सुंदर साथ जी। कुरान में तो संकेत में लिखी हुई हैं, उसमें मूल बातें भी छुपी हुई हैं। बीतक साहब में सुंदर साथ जी, इसमें भी जो छुपा छुपा के लिखा तो चिंतामणि है, लिखा तो महावजी भाई है, लिखा तो जयराम कंसारा जी है, लिखा तो भीम भाई जी है, लिखा तो सोम भाई जी है, लिखा तो शेख बदल जी है। बातें हमारी बताई हुई हैं छुपा छुपा के। इसको कहानी समझती रहना, पूरी उम्र तुम इसको कहानी लेती रहना, जबकि ये तेरी बात लिखी हुई थी। यहाँ भी ऐसी किस्से कहानियां लगती हैं, ये पीतक का नाम देके कथा की तरह सुन के उठ जाते थे। मैंने खुद 20 बार उठी हूं सुंदर साथ जी, कम से कम मिनिमम 20 टाइम्स। ऐसी कहानियों की तरह सुनते थे, अरे इन्होंने ये किया, उनपे सारा लाद देते थे, अरे इनको थप्पड़ पड़ा था, इनको ये हुआ था। भोग प्रसाद खाते थे, खुशी खुशी घर आ जाते थे सुंदर साथ जी। कोई दर्द नहीं होता था अंदर। सुन के कोई दर्द नहीं होता था। 12 मोमिनों का प्रसंग सुन के भी कभी दर्द नहीं होता था। उसके बाद भी भर पेट भोग प्रसाद ग्रहण करते थे। कैसे खाया जाता था पता नहीं। अब तो भोजन लेने की इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी। कभी नहीं दर्द हुआ था सुन के। मूवी देख के रो लेते थे क्योंकि यहाँ फंसा हुआ है। मूवी में कोई हीरो को हीरोइन को कुछ हो गया, पता है कि वो नकली है सब, उसमें रो लेते थे। दिल बड़ा कोमल है हमारा, बहुत कोमल है। अपने सुंदर साथ जी पे यातनाएं दी और उसके बाद हम भोग प्रसाद खाते थे, भर पेट खाते थे, घर भी लेके आते थे। इतना मिलता था। कैसे खाया जाता है सुंदर साथ जी। मूवी में तो रो देते हैं, इसमें तो रोना भी नहीं निकलता। इसका मतलब कनेक्शन नहीं है। मूवी से कनेक्ट करके बैठते हैं, दिल दे के बैठते हैं उसको। यहाँ दिल नहीं दिया होता सुंदर साथ जी। जितना दिल देंगे उतना मिलता जाएगा। कहते हैं सुंदर साथ की जागनी की मूल बातें छुपी हुई हैं, और बीतक साहब में भी मूल बातें छुपी हुई हैं जागनी की। कुरान के अधिकतर प्रसंग सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्री जी एवं सुंदर साथ जी से संबंधित हैं, किंतु उन्हें संकेतों में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और हम कभी समझ ही ना पाए कि बीतक साहब के अधिकतर प्रसंग सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्री जी एवं सुंदर साथ से संबंधित है, किंतु उन्हें संकेतों में लिखा हुआ है। इन संकेतों को पढ़ लें सुंदर साथ जी, सब खुल जाएगा अंदर ही अंदर। परत दर परत जब खुलती जाती है ना, तो आनंद की परतें खुल रही होती हैं। वो इस चौपाई के तीसरे चरण में जिस मंजिल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये देखिए, लिखी वे जो मजलें, 107 का मूल। तो कुरान में ये जो लिखी हुई हैं उसका आशय जागनी के विभिन्न स्तरों का, विभिन्न मंजिलों का है, क्योंकि सुंदर साथ जी की जागनी का मूल इन घटनाक्रमों में निहित है। तो ये बीतक के घटनाक्रमों में भी निहित है सुंदर साथ जी। जागनी के विभिन्न स्तरों का मूल है ये। हमारी अवस्थाओं का भी, विभिन्न अवस्थाओं का मूल भी है सुंदर साथ जी। बीतक साहब हर सुंदर साथ एक एक अवस्था लेके बैठे हुए हैं इसमें, एक एक एग्जाम्पल के साथ, रहनी की एग्जाम्पल के साथ पिया जी ने क्लियर किया। पूरे उदाहरण, वो भी लाइव उदाहरणों के साथ कि ऐसा ऐसा
हुआ है तेरे जीवन में, बता क्या ऐसा चल रहा है जो इसमें नहीं लिखा हुआ। जोड़ के देखिए जरा, हर चीज, रहना कैसे, बैठना कैसे, उठना कैसे, श्वास कैसे लेनी है, किस तरफ कितने पल लगाने हैं, सारा बजट दिया हुआ है भीतक साहब में सुंदर सा जी। जयराम कंसारा जी ने क्या बजट बनाया अपनी श्वासों का, कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। मुझे तो बस यही याद रहता था कि जयराम भाई बर्तन बनाते थे, 313 में वो सो गए थे, पर कैसे वो खड़े हो गए उठ के, ये कभी नहीं सोचा सुंदर सा जी। महावजी भाई को थप्पड़ पड़ा था, पर कैसे महावजी भाई खड़े हो गए ये कभी नहीं पता था। कैसे वो मेहर की सेना में खड़े हुए कि उनका पुत्र भी आ गया साथ में। इंद्रावती की ओहो राजी, इंद्रावती की वासना, मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। शुरू ही ऐसे कर रहे हैं पाती। इंद्रावती की आत्मा बार बार कोटान कोट प्रणाम कर रही है, बार बार वारी जाती है। इंद्रावती जो स्वयं वकील बन के खड़ी हुई हैं, स्वयं आगे ला रही हैं, वो कोटान कोट इनको प्रणाम करती हैं। सुंदर सा जी धनी की ओर मुख करती हैं तो मेरे लिए लड़ती हैं, और हमारी ओर मुख करती हैं तो इनको प्रणाम करती हैं। वाह राजी वाह, क्योंकि इन्हीं की रहनी ऐसी नजर आती है कि इनको इधर मुख करती भी होंगी तो इन्हीं को देख के खुशी मिलती होगी उनको। जो जो परमहंस हैं, जो जो सतगुरु हैं, जो जो 12 सुंदर साथ जी के साथ साथ जो जो सुंदर साथ खड़े रहे, पिया जी ध्यान अवस्थित हुए, सुंदर साथ जी ने तन तक छोड़ दिए, उनको देखती होंगी तो कितना प्यार आता हो। जब हमारी तरफ मुख करती होंगी सुंदर साथ जी तो इन्हीं को देख के तृप्त होता होगा उनका हृदय कि शुक्र है, शुक्र है तुम तो चले। और हमारी तरफ देखती होंगी तो कैसे भाव आते होंगे कि इनको अभी भी सुध नहीं आ रही, माया में रले पड़े हैं, मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए। हम भी कुछ करें सुंदर साथ जी, अब हम भी चलें, हम भी चलना शुरू करें। बहुत देर हो गई अब। कहते हैं आपको करोड़ों बार प्रणाम करती है इंद्रावती जी की आत्मा। अविधारियो तिनको मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लेना सुंदर साथ जी। धनी की ओट लेके आनंद में रहिएगा। इंद्रावती जी की आत्मा इतना प्रेम करती है, धनी कितना प्रेम करते हैं, अवेश स्वरूप की तो ओहो राजी बहुत प्रेम है सुंदर साथ जी, इतना जो शब्दों में भी सहन नहीं होता। ये जीव की तैयारी करवा रहे हैं पिया। हम हमारा जीव उस प्रेम को सहने के लायक बन रहा है ये ब्रह्मवाणी के थ्रू। और जैसे जैसे रहनी बदलती जाएगी, हमारा हाल बदलता जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा, कटु वचन नहीं बोले, कह आएंगे ही नहीं, वो अंदर पैदा ही नहीं होते, विचारों में भी नहीं आते, पैदा ही नहीं होते तो कहाँ से आएंगे। बाहर से थोड़ी बंद किए जा सकते हैं, फैक्ट्री तो अंदर लगी हुई है। अब फैक्ट्री अंदर प्रेम की है या कटुता की है तो ये तो शब्द बता देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होता है कि फैक्ट्री तो कटुता की है पर यहां पर आकर मीठा निकलता है। ऐसा ये भी माया है सुंदर साथ जी, ये भी माया है, प्रबल माया। इनसे वो अच्छे हैं जिन कटुता है, बोलते भी कटुता ही है। फैक्ट्री तो कटुता की है पर यहां आके बदल देते हैं और बाहर मीठा निकाल देते हैं, जबकि अंदर बहुत कड़वाहट है। ये खेल है सुंदर साथ जी, पर आज नहीं तो कल पता लग जाता है।
जो मेरे पिया की वाणी को लेके चलते हैं वो अंदर बाहर एक जैसे होते हैं। झूठ क्या क्या बिगाड़ देता होगा। सुंदर साथ जी को कभी नहीं भटकाना, बहुत बड़ा गुनाह लग जाएगा। झूठ बोलकर अंदर पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाता होगा। कितने दिनों की मेहनत की हुई सब एक झूठ खराब कर देता है। कभी झूठ नहीं बोलना सुंदर साथ जी, नेवर एवर। हमें लगता है, हमें नहीं, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मुझे लगता था हम ब्रह्म आत्मा है ना, हमें क्या लेना देना ये धर्म के लक्षणों से। हम तो आपकी अंगना है, हमें तो परम धाम लेके चलोगे आप, 100% लेके चलोगे धनी। चाहे कुछ भी करते रहे हम यहाँ पे, आपके हैं तो ले ही जाओगे। ऐसा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था। धर्म के लक्षण सुंदर साथ जी आज ही हमने पढ़ा ना क्या क्या बिगाड़ देता है। तो ये जीव का बिगड़ता है, और यहाँ है तो शुरू यहीं से करना पड़ेगा। जिस स्टेशन पे खड़े हैं, यात्रा तो परम धाम से शुरू नहीं हो सकती। अब यात्रा तो इसी स्टेशन से ही शुरू करनी पड़ेगी। यात्रा तो ये जीव का ही है सुंदर साथ जी स्टेशन। जीव को ये लक्षण समाने ही पड़ेंगे, तभी ट्रेन चलेगी, नहीं तो नहीं चलती। यहाँ से हम बैठे रहे, हम आत्मा, हमारा लक्ष्य ये, हमारा वो कहते तुम्हें बैठने की भी इजाजत नहीं है इसमें। जीव के लेवल पे बहुत निकृष्ट हैं, तो बैठने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें इस ट्रेन पे। अभी हमें सब चाहिए, इस जीव को सुधरना पड़ेगा, सारे लक्षण समाने पड़ेंगे सुंदर साथ जी। ये गलत फहमियां हैं ये, कि कुछ भी किए बिना आपके हो तो ले ही जाओगे, ले तो जाएंगे ही। उतना लंबा करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम करोड़ों बार प्रणाम करती हैं, कितना रीझ जाती हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कितनी प्रसन्न होती हैं कि जब उस वशीकरण मंत्र के कोई आसपास भी पहुंच जाता है, कितनी प्रसन्न होती हैं वो। कहते हैं अविधार्य हो, मेरी प्रणाम को स्वीकार कर लेना सुंदर साथ जी, और धनी की ओट लेके रहना हमेशा। हमें भी सिखा रही हैं सुंदर साथ जी, पिया की ओट लेके रहना है, हमेशा उनकी ओट लेके। कभी एक पल भी ऐसा ना हो। सिंधी में तो ऐसा है कि इंद्रावती कहती है, कभी अकेला मत समझना खुद को, मैं हमेशा तेरे साथ। धनी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कभी नहीं छोड़ते वो, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। शुक्र कीजिए सुंदर साथ जी। अब ऐसा लगता है, पहले मुझे लगता था ले ये भी इतने सुखी हैं, जब 20s में थी ऐसा लगता था ये भी इतने सुखी हैं, ये तो ऐसा ऐसा करते हैं फिर भी इतने सुखी हैं, ये भी इतने सुखी हैं। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी। अब लगता है शुक्र है धनी, जिन जिन सुंदर साथ जी के पास कोई दुख है ना, शुक्र कीजिएगा उन्होंने अपनी ओट में ले लिया है, हम ना जाते थे उनके पास। मैंने वो दिन देखे हैं सुंदर साथ जी। स्विट्जरलैंड में एक बार भी शायद ही धनी को उस भाव से पुकारा हो, माथा जरूर टेकती थी। मेहर सागर भी थे, बहुत बढ़िया थे वो तो, वालोविरा रस भी, मेहर सागर भी, तारतम भी, वो सब था सुंदर साथ जी। पर उस वो एक भाव शायद इतने सालों में एक बार भी वो पल नहीं आया था कि जिस धनी को ट्रूली पुकारा हो। बस सब अच्छा बना रहे धनी, इसलिए था वो सब कुछ। शुक्र है राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब समझ में आती है कि कितनी बड़ी मेहर हुई है आपकी। जिन जिन के पास कोई दुख हो शुक्र कर लीजिएगा, ज्यों जानो त्यों रखो का काम शुरू हो चुका है। विवेक दृष्टि, क्योंकि दुख में भी बहुत रोई, पर विवेक दृष्टि ना होने से, विवेकहीन होने से वो रोना भी व्यर्थ चला गया। वो रोना विरह में परिवर्तित हो सकता था, पर माया के लिए रोती रही, क्यों ले लिया, क्यों छीन लिया, क्यों ऐसा कर दिया।
और जब ये छूट जाता है ना सब कुछ, उसके बाद माया भी पीछे पीछे भागती है, सुंदर साथ जी मुझे ले लो, धनी से हट जाओ किसी तरह, मुझे ले लो ना। अब आती रहती है माया, आती रहती है, बट डजेंट मैटर, तुम आती हो नहीं आती हो, मेरा अब तुमसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अब नजर कहीं और है। ऐसे सुंदर साथ जी उससे बंधन बांध लेना है, बंधे हुए बंधन को समझ जाना है। ऐसे धनी की ओट लेके यहाँ पे जिएंगे, यहाँ पे एक एक श्वास उसकी ओट में होगी ना, तो वो ओट से निकलती हुई जो किरणें होती हैं ना, प्रेम की तरंगें जो होती हैं, वो इस खेल को उत्सव बनाती हैं। हम माया की ओट लेके बैठे हैं सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, मुझे